यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 2 गुना इजाफा किया। मौजूदा दौरे हुकूमत में सबको नौकरियों से निकाल दिया गया। कहते थे कि 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर देंगे। क्या 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर दिए गए? कहते थे जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे। क्या बन गया नया सूबा? हमारे सरकारी मुलाजमीन थे, उनकी तनख्वाहें डबल की गई और खवातीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया गया और इनके लिए लेबर के लिए बहुत सी मराद दी। उनको कई यूनिट्स में उनको शेयर होल्डर बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं हमारा मंशूर मुल्क में कानून की हुक्मरानी और फलाही रियासत का क़याम है। करप्शन से मुल्क गरीब होते हैं। सियासत में आने का फ़ैसला मुल्क को करप्ट हुक्मरानों से नजात दिलाना था। जो मुल्क ताकतवर लोगों को कानून के कटहरे में ना ला सकें वो तबाह हो जाते हैं। Manifesto was based on two principles. One was rule of law, and second was to make Pakistan a welfare state. That's why I came into politics 25 ago, and I struggled for 22 years. बेहतरीन कारकर्दगी में मुराद सईद का पहला, असद उमर का दूसरा, सानिया निश्तर का तीसरा नंबर, शफकत महमूद चौथे, शीरी मजारी पाँचवें, खुसरो बख्तियार छठे, मोइद यूसुफ 7वें नंबर पर रहे। बेहतरीन कारकर्दगी में अब्दुल रज़ाक दाऊद 8वें, शेख रशीद 9वें, फ़खर इमाम 10वें नंबर पर रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 10 विफाकी वजारतों में तारीफ़ी सर्टिफिकेट तकसीम किए। अपॉर्चुनिटी है कि सारी हमारी मिनिस्ट्रीज बैठी हों और सबको पता हो कि किसने काम कितना किया, और जब ये जितना हम इसको पब्लिसाइज करेंगे और इंशाल्लाह ये टीवी पे भी आएगा तो ये इंसेंटिव्स मिलेंगे हमारी सारी मिनिस्ट्रीज को मेहनत करने की। सबके सामने अब तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीरों को कारकर्दगी असनाद देने पर रद्द-ए-अमल। कहा इमरान साहिब ने वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट नहीं, अपनी फील्ड कारकर्दगी पेश की। फेल वजारतें नहीं, फेल इमरान खान की वजारत उज़्मा है। जो वज़ीर फेल हुए दुखी ना हों, मज़ीद चोरी, लूटमार और झूठ पर तवज्जो दें। मरियम औरंगजेब ने कहा कि जिन वजारतों से अवाम को रिलीफ मिलना था सब फेल। अवार्ड अवाम से मजाक है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुशर्रफ दौर में शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात हुई, कुछ ना मिला। एक पैसे की करप्शन नवाज शरीफ के खिलाफ साबित नहीं हुई। पैसे लेकर लोगों की तकर्रियाँ की जाती हैं। डेली मेल शहबाज शरीफ के खिलाफ शवाहिद पेश नहीं कर सका। बरतानवी अदालत ने डेली मेल को शवाहिद पेश करने का कहा। ARU की कोई कानूनी हैसियत नहीं। ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कहते हैं कमर बांध ली है, तहरीक अदम एतमाद के लिए हम मुत्तहिद हैं। PDM फैसला करेगी कि अदम एतमाद पहले पंजाब में आए या विफाक में। दहशत गर्दी को हमने ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद हमारी पुलिस, हमारी फौज ने, रेंजर्स ने मिलकर, सियासी जमातों ने मिलकर कराची की रौनकों को बहाल किया। आज फिर दहशत गर्दी बढ़ रही है। वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब कहते हैं मुल्क की खजाना लूटने वालों की दोबारा चीखें सुनाई दी। करप्शन ना करने के दावेदारों की हकीकत आयां हो गई। नवाज शरीफ ने 3 बार वज़ीर आज़म बनकर लूटमार की। हुसैन नवाज ने कहा कि बेनिफिशरी ऑनर मरियम सफ्तर हैं। मरियम सफ्तर ने कहा कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। शहबाज शरीफ केस के हवाले से थी तो आज काफ़ी जो है वो चीखो पुकार दोबारा नज़र आई हमें उन लोगों से जिन्होंने मुल्क के ख़जाने को जो है वो दोनों हाथों से लूटा। जो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, जो 3 बार वज़ीर आज़म बन के लूट मार करता रहा, और हुसैन नवाज एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट्स जो हैं वो हमारे हैं। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कौम चोरों और लुटेरों को देख चुकी है, आजकल फिर चोरों का टोला इकट्ठा हो गया है। ये शहबाज शरीफ जरदारी को दावतें देकर उनका पेट भर रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते थे जरदारी का पेट फाड़ कर पैसा निकालूंगा। जो हुक्मरान दौलत इकट्ठी करके लंदन ले गया वो आवाम को क्या देगा। ये चोरों का टोला इकट्ठा हो गया, कोई इसके पास जा रहा है, कोई उसके पास जा रहा है।
शहबाज शरीफ साहब फरमाने सन कि मैं इनका पेट चीर के और इनके पेट से दौलत निकालूंगा। हुण उन्होंने दावतां दे के उन्होंने पेट भर रहा उन्होंने। इसहाक डार ने सेनेट की निशस्त का हल्फ उठाने के लिए चेयरमैन सेनेट को आगाह कर दिया है। साबिक वज़ीर ख़जाना ने सादिक संजरानी को लिखे ख़त की कॉपी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन ने मेरी सेनेट निशस्त पर कामयाबी की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। कानूनी रुकावटें दूर करने के बाद बतौर मुंतखब सेनेटर हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ। बरतानिया में ज़ेरे इलाज होने के सबब ज़ाती तौर पर आने से कासिर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं 1.4 खरब के 70,000 से ज़ायद हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की मंजूरी हो चुकी। नए हाउसिंग प्रोजेक्ट से रोज़गार के 12 लाख से ज़्यादा मौके पैदा होंगे। नए हाउसिंग प्रोजेक्ट से तामीराती सनत को 7.3 खरब का फ़ायदा होगा। 80,000 दरख्वास्तों में से 35,420 की मंजूरी बड़ी कामयाबी है। 35,420 दरख्वास्तों के लिए 130 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। अब तक 13,407 दरख्वास्तों पर 46 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। सिंध में बल्दियाती कानून का मामला। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती एक्ट में तरामीम से मुतालिक अहम फैसले कर लिए हैं। वज़रा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नज़रसानी अपील ना करने की सिफारिश कर दी। सिंध हुकूमत का मास ट्रांजिट अथॉरिटी, फूड अथॉरिटी, बल्दियाती इदारों को मुंतकिल ना करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इख्तियारात देने का हुक्म दिया था। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात भी सूबाई कंट्रोल में रहेगा। चौधरी परवेज़ इलाही से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब के बल्दियाती मुसव्वदा कानून के हवाले से तबादला ख्याल किया। विफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोनिस इलाही से कोरिया के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मोनिस इलाही की जानिब से ये कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि सियासी, मुआशी, साइंसी, दिफाई और अवामी ताउन के कई पहलू हैं। पाकिस्तानी अवाम कोरिया को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, बाइज्जत रोज़गार कमा रहे हैं। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। माहाना कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। एहतसाब अदालतों में ज़ेर समात रेफरेंसेस पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। नैब रावलपिंडी ने साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन को गिरफ्तार किया। ब्रीफिंग के मुताबिक मसरूर मेमन के 2 साथियों विकास और धर्मवीर को भी गिरफ्तार किया गया। नैब ने सोने की ईंटें, डॉलर्स, दिरहम और रियाल बरामद किए। ऑयल की खरीदारी के लिए मनपसंद अफराद को ठेके दिए गए। ब्रीफिंग के मुताबिक कम ऑयल लेकर ज़्यादा की रसीदें जारी की जाती रहीं। आमिर लियाकत हुसैन ने 18 साला लड़की से तीसरी शादी कर ली है। आमिर लियाकत हुसैन ने तीसरी शादी का ऐलान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया। आमिर लियाकत ने अपनी तीसरी बीवी के साथ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। गुज़श्ता रात में 18 साला सैयदा दानिया शाह से रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुआ। आमिर लियाकत की जानिब से ये बताया गया। दानिया का ताल्लुक जनूबी पंजाब के इलाके लोधरा के एक ख़ानदान से है। मेरी बीवी सराइकी, दिलकश, सादा और प्यारी है। अपने तमाम खैरखाहों से दुआ करने की दरख्वास्त करता हूँ। हाल ही में अपनी ज़िंदगी के स्याह दौर से गुजरा हूँ जो कि एक गलत मोड़ था। आमिर लियाकत की साबिक दूसरी अहलिया तूबा अनवर ने खुला लेने की तस्दीक की थी। खुला के महज 1 रोज़ बाद ही आमिर लियाकत ने तीसरी शादी करने का ऐलान कर दिया। रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत की अहलिया से अलहदगी सैयदा तूबा ने तस्दीक कर दी। PTI के रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की दूसरी बीवी ने खुला ले ली। आमिर लियाकत की दूसरी बीवी सैयदा तूबा अनवर का सोशल मीडिया पर अलहदगी का बयान जारी। उनकी जानिब से कहा गया कि इंतहाई बोझ दिल के साथ लोगों को ज़िंदगी में पेशरफ से आगाह करना चाहती हूँ। आमिर लियाकत से 14 माह से अलहदगी चल रही है। करीबी दोस्त, अहबाब और ख़ानदान के अरकान पहले से ही ये बात जानते हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद।
एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। नून लीगी नायब सदर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में पेश हुए। एक लेटर बरतानिया से आया, वहाँ के किसी बंदे ने आकर जमा कराना था या नहीं। अदालत की जानिब से ये कहा गया, अगर बेनिफिशियल मालिक साबित भी हो जाएं तो फिर मरियम नवाज का किरदार क्या होगा। अदालत का इस्तफसार। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में एहसन इकबाल की बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अदालत बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला 23 फरवरी को सुनाएगी। एहसन इकबाल ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में बरीयत की दरख्वास्त दायर की थी। एहसन इकबाल के वकील जुल्फ़िकार नकवी ने बरीयत की दरख्वास्त पर दलाइल दिए। नैब ज़ाती करप्शन का कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रहा। वकील सफाई की जानिब से दलाइल में यह कहा गया, NICVD में मुफ्त इलाज की बंदिश की खबरें बेबुनियाद करार। NICVD के सरबराह प्रोफेसर नदीम कमर की कैपिटल TV से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मुफ्त इलाज की बंदिश की खबरों में कोई सदाकत नहीं। दिल के ऑपरेशन के लिए फीस की वसूली की खबरें बेबुनियाद हैं। गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम कंटिन्यूसली हम सबका मुफ्त इलाज कर रहे हैं इधर। मैंने ये कहा था कि जो एंजियोप्लास्टी है उसका फायदा मेडिकल साइंस में सर्वाइवल बेनिफिट जिसको हम कहते हैं। बरतानवी शहजादा प्रिंस चार्ल्स ने अपनी अहलिया कुमैला पार्कर को महबूबा कह दिया। प्रिंस चार्ल्स की ब्रिटिश म्यूजियम में ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की तकरीब में शिरकत के साथ प्रिंस चार्ल्स ने तकरीर भी की। तकरीर के दौरान प्रिंस चार्ल्स ने अहलिया कुमैला पार्कर को प्यार से अपनी महबूबा कहा। प्रिंस चार्ल्स ने तकरीब में जनूबी एशिया के मुस्तकबिल के लिए अगली नस्ल की अहमियत को उजागर किया।